जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे कृष्णा। एक बार की बात है, युद्ध के समय दुर्योधन को क्रोध आया। संध्या बीत रही थी। संध्या के समय बोला कि खाते हमारा है और पचते किसी और को है। ये टोंट मार रहा था वो भीष्म पितामह जी को, क्योंकि भीष्म पितामह जी का मन तो पांडवों के पास था, मगर वह अपनी पूरी प्रतिज्ञा से युद्ध लड़ रहे थे। ये दुर्योधन को समझ में नहीं आ रहा था। दुर्योधन सोचता कि भीष्म पितामह उनके पक्ष से लड़ रहे हैं, बेशक हमारी तरफ खड़े हैं। तो ऐसा सुनकर भीष्म पितामह को क्रोध आया और कहा, अगर तुम्हें अपनी मृत्यु का इतने भय है ना, तो अपनी वधू को मेरे पास भेज देना। मैं उन्हें वरदान दे दूंगा अमरता का, तुम्हारा पति कभी ना मरे। भानुमति को भेज देना। जो दुर्योधन की पत्नी थी भानुमति, उनको आदेश हुआ, तुम जाना रात को भगवान भीष्म पितामह जी के दर्शन करके आना, उनसे नमन करना और वो तुम्हें वरदान दे देंगे अपने सौभाग्यवती का। तो ऐसा कन्हैया जी को पता लगा। कन्हैया जी ने क्या करा, द्रौपदी से बोला, द्रौपदी चल उठ। वो द्रौपदी बोली, रात के 12 बज रहे हैं, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कहती, अरे तू बहुत सवाल करती है, आज तुझे भीष्म पितामह जी के पास ले जाना है, चल। और वो ले गए और भीष्म पितामह जी अपना संध्या वंदन कर रहे थे और कन्हैया जी ने ऐसा वेश धारण करा हुआ था, ग्वाला बन कर आए। और द्रौपदी को बोल दिया, सुन मेरी बात, कोई अगर पूछे ना कि कौन है तेरे साथ में, तो कह देना गोपाल भैया आए हैं जो तुम्हारी गैयाओं का दूध निकाला करे। ऐसा सुनकर तो द्रौपदी ने घूंघट कर रखा था, अंदर चली गई। और भीष्म पितामह सोचते भानुमति आई है भैया, भानुमति को वरदान देने। तो बैठी वो और तो फिर भीष्म पितामह संदन वंदन करके माला को अपनी आंखों से लगा के कहते, तथास्तु सौभाग्यवती भव। तो फिर वो कहती, भीष्म पितामह सुनाए, वो द्रौपदी कहती कि प्रभु एक और बार बोलिए। फिर वो बोलते, तथास्तु सौभाग्यवती भव। फिर कहती एक और बार बोलिए, तथास्तु सौभाग्यवती भव। फिर एक और बार बोलिए, तथास्तु सौभाग्यवती भव। फिर आखिरी बार बोलती तो सुनाई नहीं देता क्या, तथास्तु सौभाग्यवती 5 बार बोल दिया तो 5 पांडवों के, यानी कि युद्ध में मृत्यु नहीं होगी, ऐसा संकल्प भीष्म पितामह जी द्वारा हो गया। तो भीष्म पितामह को शक होने लगा, तुम कौन हो? तो जैसे ही घूंघट उठाकर देखा तो कहते, द्रौपदी तुम? मैं तो भानुमति को बुलाया था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहते, मैं आपके पुत्रवधे नहीं हूँ क्या? मेरे को वरदान पाने का हक नहीं? वो तो ठीक है, मगर तुम किसके साथ आई हो? कौन आया तुम्हारे साथ में? भीष्म पितामह क्रोध आने लगा, कौन आया तुम्हारे साथ में? कहते, गोपाल भैया आए हैं जो दूध चराया, गैया चराया करे हमारी और दूध निकाले करें। गोपाल भैया? कौन गोपाल भैया? मैंने तो आज तक किसी गोपाल भैया को नहीं देखा। भीष्म पितामह जी क्रोध में जाते और देखते, अरे ग्वाले कौन है तुम? और जैसे ही दिखाया अपना चंद्रमा सा चेहरा, शरद पूर्णिमा की रात्रि में बड़ा सुंदर स्वरूप भगवान नारायण कृष्ण का देख करके भीष्म पितामह भी मोहित हो गए। अरे छलिया, अरे नटखट तुम हो, अब तुम देखना, कल के युद्ध का नेतृत्व मैं करूंगा और देखना कैसा हाहाकार होगा। कल के युद्ध में भीष्माकार ने हाहाकार मचा दिया, मगर अंततः परिणाम वही निकला जो भगवान कृष्ण को मंजूर था। ऐसे हमारे कृष्ण भगवान जी की लीला आती है। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे कृष्ण।